तो अपने उत्तर भारतीयों की तरफ से यही आह्वान करना चाहता हूं कि पाटिल साहब जो है अपने शहर में जितने भी गुंडागर्दी है या जो कुछ भी अनलीगल काम हो रहा है, तो हम लोगों ने यही बोला कि वो अनलीगल काम बंद होना चाहिए, समन्वय का वातावरण होना चाहिए, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने भाई भाई हैं और उनसे सबको समन्वय मिला के और मिलजुल करके और शहर में एक एकता का प्रतीक होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उससे उम्मीद है, उन्होंने बोला भी, आश्वासन दिया कि शहर का वातावरण मैं अच्छा रखूंगा। तो अभी उत्तर भारतीयों का सामना ऐसा करना पड़ता कि कोई भी कहीं भी कुछ पुलिस स्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कहीं जाना रहा, तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सी दिक्कतें होती। अब जो मीडियम क्लास के लोग हैं, बाजू बाजू वाले सताते हैं, तो वो पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन में उनको उतना जो है वो प्रतिशत मिलता नहीं उनको। तो इसलिए हम लोगों ने साहब को वही निवेदन दिया कि साहब हमारे जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि आप मेरा नंबर लीजिए, उन्होंने मेरा वो नंबर दिया और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कीजिए और जो भी कुछ होगा मैं आप लोग। आज हमारे छत्रपति संभाजी नगर में नवनिर्वाचित पुलिस कमिश्नर संदीप पाटिल साहब आए और इनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही बढ़िया है। इसके पहले वो ग्रामीण पिंपरी चिचोर पूना में थे, उसके बाद में उनका यहाँ पे आगमन हुआ है। तो हम लोग उत्तर भारतीय छत्रपति संभाजी नगर का मैं शहर अध्यक्ष हूँ सुनील उपाध्याय। तो अपने उत्तर भारतीयों की तरफ से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि पाटिल साहब जो है अपने शहर में जितने भी गुंडागर्दी है या जो कुछ भी अनलीगल काम हो रहा है, तो हम लोगों ने यही बोला कि वो अनलीगल काम बंद होना चाहिए और छत्रपति संभाजी नगर एक समन्वय का वातावरण होना चाहिए, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने भाई भाई हैं और उनसे सबको समन्वय मिला के और मिलजुल करके और शहर में एक एकता का प्रतीक होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उससे उम्मीद है, उन्होंने बोला भी, आश्वासन दिया कि शहर का वातावरण मैं अच्छा रखूँगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा गुंडा प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको मैं बराबर करूँगा। और आश्वासन देने के बाद उनके आश्वासन से मुझे ये लगा कि जो पाटिल साहब हैं या उनका पिछला जो रिकॉर्ड है उससे यहाँ की गुंडागर्दी की जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो सुधर जाएंगे। नहीं सुधरेंगे तो उनके हिसाब से जो भी हो पुलिस महकमे की जो कार्रवाई होगी वो करेंगे। उत्तर भारतीय कितने हैं? औरंगाबाद पूरे लोकसभा में 1.25 लाख लोग उत्तर भारतीय हैं, जिसमें हमारा लोकसभा में जो मतदान है वो 42 से 43 हज़ार है। क्या क्या उनको दिक्कत है, कोई सामना करना पड़ता? हाँ, तो अभी उत्तर भारतीयों का सामना ऐसा करना पड़ता कि कोई भी कहीं भी कुछ पुलिस स्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कहीं जाना रहा, तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत सी दिक्कतें होती। अब जो मीडियम क्लास के लोग हैं, बाजू बाजू वाले सताते हैं, तो वो पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन में उनको उतना जो है वो प्रतिशत मिलता नहीं उनको। तो इसलिए हम लोगों ने साहब को वही निवेदन दिया कि साहब हमारे जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और उन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि आप मेरा नंबर लीजिए, उन्होंने मेरा वो नंबर दिया और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कीजिए और जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों के साथ में हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ मुझे आप फ़ोन कीजिए। साथ में कौन जाते हैं? जी, साथ में कौन? हमारे साथ में हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री नीरज सिंह सिंघेल, हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के ग्रामीण अध्यक्ष परमानंद शुक्ला जी हैं, हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश शहर उपाध्यक्ष गोविंद श्रोत्रिय जी हैं, हमारे सचिव विजय निषाद जी हैं, हमारे रवि शाह जी हैं और बाकी हमारे लेखराज सिंह सोलंकी जी आए थे, वो अभी चले गए। जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुरजन सिंह जी हैं, संदीप बिष्ट जी हैं, ये सब लोग आके पूरे डेलीगेशन मेरा आके और सीपी साहब से मुलाकात करे। सब लोगों ने ये आश्वासन दिया साहब ने कि आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्व करूंगा अपने स्तर से। औरंगाबाद अपडेट चैनल, इनके सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और इस अपडेट चैनल में शहर की हर एक वार्ता सुनने को मिलती है। शहर का विकास हो, शहर के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, अलग अलग कार्यक्रम इस न्यूज़ के ऊपर सुनने को मिलते हैं। तो मैं सबको अपील करता हूं कि आप औरंगाबाद अपडेट चैनल सुन लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। इसलिए मेरे तरफ से मैं इस चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। औरंगाबाद के सारे न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद अपडेट्स।